प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम जो है संधि के विषय में पढ़ रहे हैं। अब तक हमने जो किया है वो स्वर संधि के विषय में किया है। दोस्तों, स्वर संधि के कितने भेद किए हमने? 5 भेद। लेकिन आज जो हम करने जा रहे हैं दोस्तों वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से अक्सर आपने देखा होगा कि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। आपने देखा होगा पीछे एसटेट की परीक्षा में कि विश्वामित्र शब्द आया था और इसका संधि विच्छेद आपसे पूछा था, या फिर कई बार जैसे आपसे ममेरा शब्द भी पूछ लेता है कि इसमें कौन सी संधि है। दोस्तों, हिंदी के अंतर्गत जो है हम स्वर संधि के 5 भेद ही करते हैं। अन्य जो है क्या मानते हैं? अपवाद मानते हैं। लेकिन संस्कृत के नियम के अनुसार जो है 3 भेद और हमारे जो है हिंदी के लिए जाते हैं। 3 नियम और हम करते हैं, जिनको क्या क्या मानते हैं दोस्तों? वर्णागम संधि, लघु भाव संधि और पररूप संधि। तो आज दोस्तों हमारा जो विषय रहेगा वो क्या रहेगा कि परीक्षा में जो आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं और वो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, और वो किन नियमों के तहत जो है हम करते हैं वो सब हम करने जा रहे हैं। तो एक बार पीछे वाला देख लीजिए कि दीर्घ संधि हमने किया, गुण किया, वृद्धि, यण और अयादि। दीर्घ संधि समान स्वरों का मेल हमने किया है। गुण संधि जब किसी भी शब्द को तोड़ा जाए तो आ के बाद जो है ई उ री वर्ण आपको मिलेंगे। वृद्धि संधि जब आ वर्ण के बाद ए ऐ ओ औ वर्ण आ जाए। लेकिन जो यण संधि है वो गुण के विपरीत है दोस्तों। क्यों? यहाँ पर आपने प्लस के बाद के जो वर्ण हैं यहाँ पर कहाँ ले आए? उनको प्लस के पहले ले आए दोस्तों। तो इस कारण से इसको क्या कहेंगे हम कि यण जो है वो गुण के विपरीत है। जब किसी भी शब्द को तोड़ोगे तो जो है ई उ और री वर्ण कहाँ मिलेंगे? पहले मिलेंगे दोस्तों। लेकिन यहाँ कहाँ है? यहाँ बाद में है। ये आपको ध्यान रखना है, इतनी सी इसकी पहचान है। इसके बाद हमने जो है इसमें क्या किया? भिन्न स्वर, इनसे अलग कोई भी स्वर दिया होगा। फिर अयादि संधि आती है। ये क्या? हमारी वृद्धि की विपरीत है। जैसे यण जो है किसकी है दोस्तों? गुण की विपरीत है, ऐसे ही अयादि भी वृद्धि की विपरीत है दोस्तों। तो इसमें क्या रहेगा? वहां पर वृद्धि में जो है प्लस के बाद ए ऐ ओ वर्ण आए हैं, लेकिन अयादि में जो है किसी भी शब्द को तोड़ने पर प्लस के पहले ए ऐ ओ औ वर्ण आ जाएंगे और उनके बाद वही सेम कैसे भिन्न स्वर आ जाएगा। तो वहाँ हमारी क्या होगी? वृद्धि अयादि संधि होगी। तो अब हम कर रहे हैं दोस्तों अपवाद, जिन्हें हम मानते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं और किस प्रकार से आते हैं। तो पहला नियम देखिए दोस्तों, वर्ण आगम संधि। अब वर्ण आगम संधि में क्या बताया इसने कि समास होते समय, कहाँ पर? किसी भी शब्द में समास होते समय प्रथम पद के अंतिम वर्ण में क्या हो जाता है? वर्ण का आगम हो जाता है दोस्तों। एक वर्ण को वहां पर ले लिया जाता है। वर्ण आगम से क्या तात्पर्य है? वर्ण का आना ही क्या कहलाता है? वर्ण आगम। कहाँ पर? प्रथम पद के अंतिम वर्ण में। अब प्रथम पद कौन सा होगा? अब 2 शब्दों में हमने फट फट 2 शब्द लिए हमने। जो पहला फट शब्द है आपका, वहां पर जो है क्या होगा? वर्ण का आगम होगा। अब पहला जो शब्द फट शब्द ट वर्ण में जो वर्ण का आगम हुआ, इसी कारण से फट फट के योग से जो है क्या बन गया? फटाफट। ऐसे ही मूसल के और धार को जोड़ने पर जो पहला जो शब्द है हमारा, उसमें जो वर्ण का आगम हुआ और उससे क्या बन गया? मूसलाधार। यहाँ पर आ वर्ण का आगम हुआ दोस्तों। किसका हुआ है? आ वर्ण का आगम हुआ है। और इसमें से दोस्तों ये सब चीजें देख करके आपको ये एग्जाम्पल भी सारे करने हैं कि कौन सा कहाँ पर किस नियम के अनुसार आया है। ये मूसलाधार दोस्तों एस टाइप में पूछा गया आपसे।
अब देखो दोस्तों लघु भाव संधि। अब लघु भाव संधि दोस्तों, जैसे आपने दूध मुहा शब्द देखा होगा। कौन सा शब्द? दूध मुहा। इसके लिए एक वाक्यांश आता है दोस्तों, दूध है मुंह में जिसके, उसे क्या कहेंगे? दूध मुहा। किसके है? बालक के। तो यहाँ पर अगर आपसे समास भी पूछा जाएगा तो आप बहुव्रीहि समास बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर दूध और मुंह की जो है विशेषता न होते हुए बल्कि किसकी है? बालक की। अब एक तारा, इससे हमारा शब्द बनेगा एक तारा। अब देखो दोस्तों इसमें क्या कह रहा? लघु भाव। लघु मतलब छोटा भाव। छोटा भाव जहाँ है वो संधि हमारी क्या है? लघु भाव संधि। अर्थात हर्ष स्वर जहाँ हमारा बन रहा है कहाँ होगा? प्रत्यय जोड़ने या समस्त पद बनाते समय दीर्घ स्वर को हर्ष रूप में क्या करते हैं? बदल देते हैं। अब देखो जैसे एक तारा, ए जो है दीर्घ स्वर के अंतर्गत है हमारा, और उसको हमने किस में? हर्ष स्वर में एक तारा शब्द बना दिया। तो ये शब्द थे हमारे, जैसे दूध में जो दू बड़े ओ की मात्रा है, लेकिन जब हमने इस शब्द को समस्त पद में किया था तो दूध मुहा बना था, हर्ष ओ आया था। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगा, यहाँ से कौन से एग्जाम्पल जो है इसमें आ रही है भी दोस्तों आपको जो है कमेंट करके बताना है। पर रूप संधि हम करेंगे आगे। तो पर रूप संधि कहाँ होती है दोस्तों? देखिए जब ए आ के बाद क्या आ जाए? ए ओ वर्ण आ जाए तो जो हमारा दीर्घ स्वर है वो तो हर्ष हो जाएगा। अगर प्लस के पहले आ वर्ण दिया है तो उसको क्या बनाएंगे? हर्ष बनाएंगे। लेकिन जो बाद वाला है वो क्या होगा दोस्तों? वो उसी में जुड़ जाएगा, इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा दोस्तों। कुछ यदि आप देखेंगे तो यहाँ पर देखो जैसे बाद में ए ओ वर्ण हमारे किस में आए? वृद्धि संधि। कैसे? जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था आपको, महा प्लस ऐश्वर्य। तो महा यहाँ आ था, ये ए था, ये दोनों जुड़ करके ही आए बने थे दोस्तों। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई बदलाव या परिवर्तन नहीं मिलेगा। आपको क्या करना है? इस को हटा देंगे यहाँ से, और ये बाद वाला ही। पर का मतलब क्या होता है? दूसरा। अब दूसरा जो शब्द है हमारा उसी के वर्ण को यहाँ पर लिया जाएगा दोस्तों। किसी भी शब्द को उठाकर देखेंगे आप तो यहाँ पर हमारा क्या बनेगा? चचेरा, सॉरी चचेरा। अब देखो चाचा। अब चा पहला वर्ण दीर्घ था और दीर्घ स्वर को क्या कर दिया दोस्तों? यहाँ पर हर्ष बना दिया है, और प्लस के पहले जो आ था वो सेम जो है किसमें परिवर्तित हो गया है? ए में। बाद वाले वर्ण को लिया है, स्वर वर्ण को, न कि पहले वर्ण को। ऐसे ही बिंब और ओष्ठ के जोड़ने से क्या बनेगा? बिंबोष्ठ ही बनेगा दोस्तों। यहाँ पर आपकी जो है क्या नहीं होगी? वृद्धि नहीं होगी। तो ये अपवाद भी माने जाते हैं दोस्तों किसके? वृद्धि संधि के। क्यों? वहां पर जो है ए के स्थान पर अय हो जाता है और ओ औ के स्थान पर औ हो जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। सेम जो हमारा बाद वाला वर्ण है वही का वही रहेगा, कोई बदलाव परिवर्तन नहीं आएगा। और इसी को जो है क्या कहते हैं? पर रूप संधि। तो आशा करते हैं दोस्तों कि आज आपको ये जो है अपवाद हमारे अच्छे से समझ में आ गए होंगे। मैंने केवल इन्हीं जो है उदाहरणों को करवाया है। आपको स्वयं करके दोस्तों इनको बताना है कि इन जो शब्दों का संधि विच्छेद होगा वो क्या होगा। तो दोस्तों आज के लिए हम करते हैं इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। अब तक हमारी स्वर संधि जो है वो पूरी हो चुकी है। आगे हम किसके विषय में करेंगे? व्यंजन संधि के विषय में करेंगे दोस्तों। आप हमसे जुड़े रहने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा
शेयर कीजिए। और जो भी क्वेश्चन आपका बनता है, समझ में नहीं आता है, कमेंट करके बताइएगा। हम आपको जो है अपने साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद दोस्तों।